प्रधान के भ्रष्टाचार की वजह बनी कि इनका आज पैर टूट गया। ये बेचारी अब खटिया पर पड़ी हुई है। आप देखेंगे पैर में किस तरीके से प्लास्टर पकड़ कर तुमने वोट मांगा था, आज वही पैर टूट गया है और 3 जगहों से टूटा है। और वजह तुम्हारी भ्रष्टाचार है प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि जी, क्योंकि प्रधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया इस ग्राम पंचायत में। सब कुछ प्रधान महीने हो गए हैं। क्या 8 महीने में इस गड्ढे का पैसा प्रधान प्रतिनिधि ने नहीं निकाला या प्रधान ने नहीं निकाला? और अगर निकाला तो इस पर पटिया 8 महीने से क्यों नहीं डाला गया? क्या इस बात का इंतजार था कि किसी का पैर टूटेगा, कोई गिर के मरेगा? इसमें इस बात का क्या इंतजार? यहाँ का मेन तो प्रधान वीरेंद्र वर्मा ही हैं, किसी और को खड़ा किए। दरअसल हम उनका नाम हमको यादव के भैंस गिरी है गड्ढा में। हाँ। मतलब बाटे कोई इतनी सीरियस रही जल बच गए साहेब। अभी है पूरे गांव में जितने भी सोखते गड्ढे बनाए गए किसी पर पटिया नहीं रखा? नहीं, किसी पे नहीं पटिया रखी। कितने दिन हो गया ऐसा? सब जून, हाँ 7-8 महीने की प्रधानी चलने की जो प्रथा है हमारे हिंदुस्तान में है। प्रधान कोई और रहेगा, प्रधानी कोई और करेगा, और प्रधान के नाम पर प्रधानी करने वाला जमकर भ्रष्टाचार ने सोखता गड्ढा नहीं बनवाया है, ये मौत का गड्ढा बनवाया है, मौत का कुआं बनवाया है जिसमें लोगों की कब्र बन सकती है। प्रधान इसको देखने नहीं आया। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक क्षेत्र है जयसिंहपुर और गांव है तमोलीपुर और ग्राम पंचायत है ईसूर। ईसूर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन आप अखबारों में देखते हैं, आए दिन आप डिजिटल प्लेटफार्मों पर देखते ही रहते हैं। आखिर ईसूर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? लगातार ईसूर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार खबरें चलाई जाती हैं। इसके बावजूद भी यहाँ का प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि इतना मनबड़ है कि आए दिन यहाँ ग्राम पंचायत में हर एक काम में भ्रष्टाचार की चीजें दिखाई देती हैं। इसके बावजूद भी आखिर सुल्तानपुर के जिम्मेदार क्यों सो रहे हैं? आखिर ग्राम पंचायत ईसूर पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक ऐसी घटना हुई है ईसूर ग्राम पंचायत में जिसे दिखाने के लिए आया हूं, और उसकी वजह भी प्रधान प्रतिनिधि अथवा प्रधान के भ्रष्टाचार की वजह है। जी हाँ, मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं साहब, ये है सोखता गड्ढा। और सोखता गड्ढा ग्राम पंचायतों में आता है जो नल के किनारे पानी को जमा करने के लिए बनाया जाता है। उसी सोखता गड्ढा में आज एक महिला जो 12 दिन पहले डिलीवरी जिनकी हुई, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, वही महिला आज इस गड्ढे में अचानक गिर जाती है और जिसके बाद से उसका पैर कई जगह से टूट जाता है। परिजनों का कहना है कि पैर ऐसा टूटा है कि उसमें कम से कम लाखों रुपए का खर्च आएगा, ऑपरेशन होगा तब कहीं जाकर पैर जुड़ेगा। वो गड्ढा तो दिया गया, लेकिन इसके ऊपर जो पटिया रखी जाती है इसको ढकने के लिए, और अभी तक नहीं पटिया रखी गई। आज कोई बड़ा इंसान इसमें गिरा है तो पैर टूटा है, कल कोई बच्चा इसमें गिरता तो शायद उसकी मौत हो जाती, इसी में उसकी कब्र बन जाती। और यहाँ का प्रधान पैसा खाकर घर पे बैठा हुआ है, प्रधान का कोई मतलब नहीं रह गया है। और एक दिन की खबर नहीं दिखा रहा हूँ, इसके पूर्व की भी मैंने खबर दिखाई है ग्राम पंचायत ईसूर में, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं जरूरी नहीं समझते कि ग्राम पंचायत ईसूर के भ्रष्टाचारों पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के ग्राम पंचायत में प्रधान की वजह से ही अभी तक पंचायत भवन किराए के भवन में चल रहा है। यहाँ पंचायत भवन का पैसा निकाला गया और आज तक विवादित दिखाकर काम रोक दिया गया। इसके बावजूद भी अभी यहाँ ग्राम पंचायत ईसूर में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आने की जोखिम नहीं उठा रहे हैं। आज उसी प्रधान की वजह है, उसी प्रधान के भ्रष्टाचार की वजह है कि सोखता गड्ढा में एक महिला गिरती है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि 12 दिन पहले जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, आप समझिए कि उनकी शरीर में कितनी ताकत होगी। कहते हैं कि जब कोई महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका पुनः जन्म होता है, और वह महिला आज किसी काम से जब घर से बाहर निकलती है कई दिनों बाद तो इस गड्ढे में गिरती है। और प्रधान ने सोखता गड्ढा नहीं बनवाया है, ये मौत का गड्ढा बनवाया है, मौत का कुआं बनवाया है जिसमें लोगों की कब्र बन सकती है। प्रधान इसको देखने नहीं आएगा। गांव के लोगों ने जब फोन किया तो प्रधान प्रतिनिधि फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि अब जो है बैसाखी की प्रधानी चलने की जो प्रथा है हमारे हिंदुस्तान में है। प्रधान कोई और रहेगा, प्रधानी कोई और करेगा, और प्रधान के नाम पर प्रधानी करने वाला जमकर भ्रष्टाचार करता है। और उसकी वजह है कि ऐसे गड्ढे, ऐसे मौत के गड्ढे बनाए जाते हैं और जिसमें लोग गिरते हैं, उनका हाथ पैर टूटता है तो कभी किसी के मरने की भी आशंका रहती है। एक गड्ढा कायदे का गहरा है, इसमें पानी जाता है, मिट्टी रहता है, दलदल भी हो सकता है, कोई बच्चा गिरेगा तो इसमें धंस सकता है। इसके बावजूद भी यहाँ का प्रधान आंखें बंद किया हुआ है। क्या नाम है आपका? असलम खान सर, मोहम्मद असलम जी। असलम जी, आपने हमको फोन किया था? जी, हमने फोन किया। पूरी क्या समस्या थी, कैसे क्या वजह बनी, कैसे आखिर इसमें वो गिर गई और पैर कैसे टूट गया? सर, इसमें हम उनको फ़ोन किए, वो बच्चे जन्म दिए आपको मालूम है। उसके बाद जो है वो यहाँ कपड़ा धोने आई, गिर गई।
टूट गया, पैर टूट गया, गया भरोसा गया तो फ़ोन किया प्रधान को, प्रधान ने फ़ोन थोड़ा उठाया, उसके बाद फ़ोन उठाए नहीं, फ़ोन कर रहा हूँ कल कि कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, तो मतलब ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और पैर टूट गया, ऑपरेशन उसका होगा, उसमें लाखों रुपया खर्चा बताया जा रहा है। कौन है यहाँ का? प्रधान है यहाँ का मेन तो प्रधान वीरेंद्र वर्मा ही है, किसी और को खड़ा किए दरअसल हम उनका नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन है कोई ऐसी ही है, लेकिन कार्य वही कर रहे हैं। 8 महीना हो गया गड्ढा खोदा हुआ, उनको बहुत बार बोला कि भाई इसमें जो है कि अपना मतलब पटिया स्लिप डाल दो ताकि कोई बच्चा इसमें गिरे ना। आज वही हमारे साथ हुआ, हम गरीब लाचार क्या करें, हमारे पास उतना पैसा नहीं, अभी हम कर्जा नहीं लेके अपने भाई का शादी किए, अब हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी जो है ऑपरेशन 1 लाख के करवाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रधान प्रतिनिधि फोन नहीं उठा रहा? नहीं, प्रधान फोन नहीं उठा रहा, मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ। क्या नाम है प्रधान प्रतिनिधि का? वीरेंद्र वर्मा। तो ये वर्मा जी नहीं दिखता है आपको? ये ऑटोवा लेने के लिए घर पे आए थे, सबका गोड़वा वोड़वा रखे थे, तब नहीं दिखता है? और यहाँ बैसाखी की प्रधानी चला के ऐसा भ्रष्टाचार करोगे, और आए दिन तुम्हारे भ्रष्टाचार की तमाम चीजें सामने आती हैं। आज तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह है कि इस सोख्ता गड्ढा में महिला गिरी और उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। पैर इतना फ्रैक्चर हुआ है कि बिना ऑपरेशन के उसका पैर ठीक नहीं हो सकता। तो अब कैसे आप क्या करेंगे? शिकायती कुछ? हाँ, एप्लीकेशन डालेंगे, कंप्लेंट डालेंगे, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक कंप्लेंट डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे कि मतलब इसका कोई कार्रवाई हो। डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया ऑपरेशन? डॉक्टर ने खर्चा बताया है कम से कम 80,000 रुपया। बताइए साहब, ये जो व्यक्ति किसी तरीके से कर्जा लेकर अपने भाई की कुछ दिन पहले शादी करता है, फिर 12 दिन पहले इनकी महिला का जो इनकी पत्नी है उनका डिलीवरी होता है, बच्चे को जन्म देती हैं। आप सोचिए परिवार में कितनी तमाम समस्याएं हुई, इसके बाद अब एक नई समस्या जन्म ले लेती है, और इस समस्या की मूल वजह होती है कि भ्रष्टाचार। जी हाँ, कई बार मैंने आपको सवाल किए हैं इस पर कि अगर भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा तो लोगों की जान से खिलवाड़ भी हो सकता है। और आज देखिए साहब, यही है वो मौत का कुआं जिसमें लोग गिरेंगे, लोग मरेंगे, लोग पैर टूटेगा, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि फोन नहीं उठाएगा। ऑटो लेने आया था कि नहीं? आए थे सर, पैर पे पड़ते हैं, गिरते हैं, कहते हैं कि वोट दो, हम तुमको कुछ सब कुछ देंगे, ये सब ऐसे करके अफवाह फैला के आप चले जाते, वोट ले लेते, दोबारा जो है कुछ नहीं करते हैं। यही एक गड्ढा दिए, गड्ढा में आज 8 महीना हो गया है, 8 महीने से इसका स्लिप नहीं पड़ा है। कितने बच्चे इसमें चोट भी खा गए हैं, लेकिन दरअसल उनका पैर हाथ नहीं टूटा है, लेकिन मेरे वाइफ का ऐसा हो गया है। भाई बिटिया है, हाँ, उनके रोटी देवार नाने को हम मजबूरी से आए हैं। हाँ, पैर उनका टूट गया, 3 टुकड़ा हो गया। 3 टुकड़ा हो गया? हाँ, गांठ के नीचे। हाँ। प्रधान प्रतिनिधि नहीं आया था आपके घर? देखाऊ ना आया, पूछाऊ ना आया। हाँ, कुछ ना बन के लगे ऑपरेशन कैसे होए। बिल्कुल। हाँ साहब, ऑपरेशन कैसे होगा? जिस पैर को पकड़कर तुमने वोट मांगा था, आज वही पैर टूट गया है, और 3 जगहों से टूटा है, और वजह तुम्हारी भ्रष्टाचार है प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि जी। क्योंकि प्रधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया इस ग्राम पंचायत में, सब कुछ प्रधान प्रतिनिधि कर रहा है। तमाम जो सरकारी दस्तावेज हैं, गैर आधिकारिक व्यक्ति तमाम दस्तावेजों में हस्तक्षेप करता है, और उसके भ्रष्टाचार की वजह है कि इसमें एक महिला जिसका 12 दिन पहले डिलीवरी होता है, जिसने बच्चे को जन्म दिया, वह महिला इसमें गिरती है और पैर 3 जगहों से टूट जाता है। यह है आपके भ्रष्टाचार की पहली करतूत। और इसके पहले भी ग्राम पंचायत इसूर में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार की चीजें खुलती नजर आई हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने जोखिम नहीं उठाई कि ग्राम पंचायत इसूर के इन भ्रष्टाचार के कार्यों, अभी अगर खंगाला जाए साहब तो इसमें कई ऐसी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको लग रहा होगा केवल एक गड्ढे की मैं कवरेज दिखा रहा हूं, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं। ग्राम पंचायत इसूर की ही बात नहीं कर रहा हूं, कई ग्राम पंचायतों की मैं बात कर रहा हूं। इस तरीके के काम किए जाते हैं। जब एक गड्ढा मिला रहा होगा, जब इनको लाभार्थी बनाया गया, तो इस गड्ढे को बंद करने तक का पूरा पैसा निकाला गया होगा। लेकिन कितने महीने हो गए गड्ढा बने? 8 महीने से ऊपर हो गया साहब। 8 महीने से पटिया नहीं पड़ी? नहीं पड़ी है। समझिए साहब, 8 महीने हो गए हैं। क्या 8 महीने में इस गड्ढे का पैसा प्रधान प्रतिनिधि ने नहीं निकाला या प्रधान ने नहीं निकाला? और अगर निकाला तो इस पर पटिया 8 महीने से क्यों नहीं डाला गया? क्या इस बात का इंतजार था कि किसी का पैर टूटेगा, कोई गिर के मरेगा इसमें? इस बात का क्या इंतजार हो रहा है इस ग्राम पंचायत में? समझिए साहब, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, और उसका भुक्तभोगी आम जनमानस होता है, घर के लोग होते हैं, जिनको लाभार्थी बनाया गया। 10-12 हजार रुपए का आपने लाभ दिया, और इसके बाद आपने 80,000 रुपए की चपत लगा दी। ये वजह केवल आपकी भ्रष्टाचार की है। अब इनको साहब ऑपरेशन कराना है, पैसा नहीं है। अभी हमसे इन्होंने कहा कि जल्दी में डिलीवरी हुई है, शरीर में खून नहीं है, ऑपरेशन कैसे कराया जाए? हालांकि खून की व्यवस्था तो करेंगे हम, चाहे अपनी शरीर से देना पड़ेगा, लेकिन साहब ये जो भ्रष्टाचार की वजह है,
इसका खुलासा अब होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रधान प्रतिनिधि है यहाँ का, गैर आधिकारिक व्यक्ति लगातार सरकारी कामकाज में जो हस्तक्षेप कर रहा है, और उसकी वजह है कि यहाँ लोग गिरते हैं और लोगों का पैर टूट जाता है। और ऐसे कई गड्ढे होंगे गांव में, 7-8 गड्ढे होंगे सर। हाँ, 7-8 सब खुले ही हैं। पहली में भैंस मरे से बची है। क्या हो गया? पहली में किस कुमार यादव के भैंस गिरी है गड्ढा में। हाँ। मतलब बाटे कोई इतनी सीरियस रही जान ले बच गए साहेब अभी है जान ले, और पूरा काव नौ के और दिनेश का बछवा गिरा है वो खत्म हुई है इसी गड्ढे में गिर गए। इसी गड्ढे में, ढक्कन के वो गड्ढे में ढक्कन नहीं लगा कहीं? हाँ, कहीं नहीं लगा, बहाली में भी नहीं लगा है ढक्कन। हाँ, भैंस गिरी है। हाँ हाँ, आज वही पैर टूट गया तो साथी नहीं ना उस बच्चे के संभारे और उस औरत के संभारे हैं। टूट गया है, बताइए। हाँ, ऑपरेशन तो पूरे गांव में जितने भी सोखते गड्ढे बनाए गए, किसी पर पटिया नहीं रखा नहीं, गया? किसी पे नहीं पटिया रखी। कितने दिन हो गया ऐसा? सब जून, हाँ 7-8 महीना सर हो गया। 7-8 महीने से कोई पटिया कोई नहीं पटिया पड़ी है साहब। आज इनके घर पे महिला इसमें गिर गई है, उसका पैर टूटा है। कहीं भैंस बता रहे हैं, कोई मवेशी गिरा था, वो भी मर गया था। तब पटिया का पैसा नहीं आया? पटिया पैसा नहीं आया है। अभी आपने पूछा था? हाँ, पूछे है। कौन कहता है पटिया पैसा? वीरेंद्र प्रधान, वीरेंद्र वर्मा बताए हैं कि हमके भैया ऊपर लड़कियों के गिर जाते या डूब जाई हैं, लड़कियां गिर गया है हमें कई बार, तो पैसा कहे भाई पटिया पैसा नहीं आया है। ढक्कन का पैसा नहीं आया। दिन पहले बोले थे, 3 महीना पहले बोले हैं। हाँ, 3 महीने ये समझिए साहब, 3 महीने से पैसा नहीं आया। 3 महीने पहले बोले थे और आज 8-9 महीने बता रहे हैं गड्ढा बने हुए, लेकिन पटिया नहीं आया। अब इसको भी खंगालेंगे कि ये जो गड्ढा बनाया गया, क्या पटिया तक का पैसा आया था कि नहीं, और अगर पैसा आया था तो गया कहाँ, और अगर नहीं आया तो वजह क्या है? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे तमाम ऐसी दुर्घटनाएं गाँव में होने लगी हैं। साहब, यही वो महिला हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और अब देखिए इनकी शरीर में उतनी ताकत भी नहीं रह गई थी, और प्रधान के भ्रष्टाचार की वजह बनी कि इनका आज पैर टूट गया। ये बेचारी अब खटिया पर पड़ी हुई है। आप देखेंगे पैर में किस तरीके से प्लास्टर को बांधा गया है, और परिजन अब बता रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होना है, 80,000 रुपए का खर्चा लगेगा, और वजह केवल एक भ्रष्टाचार बना है। आप समझिए, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो आज इस परिवार पर 80,000 रुपए की विपत नहीं आती। आप समझिए साहब, यही वो महिला है और ये छोटा सा बच्चा है, जिस बच्चे को इन्होंने जन्म दिया आज के 12 दिन पहले। कैसे आपके साथ ये घटना हुई थी? नलका लगे के जाते रहे, गिर गए। आप गिर गई थी उसमें? तो गड्ढे में गिर गई थी आप? हाँ, गड्ढा में। कई दिन पहले पैर टूटा आपका? परसों। अच्छा, आप समझिए साहब, यही वो महिला है, दर्द के मारे कराह रही हैं। इनकी ये स्थिति है कि आप समझिए, और यहाँ का प्रधान जिस पैर को पकड़कर जिसने वोट मांगा, वही प्रधान आज इस परिवार की हाल खबर तक लेने नहीं आया। ऐसे हैं हमारे यहाँ के प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि, और फोन तक लोग बता रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत ईसूर को अब साहब मेडल दे दीजिए। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं करनी है इस ग्राम पंचायत पर, तो अब इसको मेडल दीजिए, अगर इतना अच्छा काम हो रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत भवन किराए के भवन में चल रहा है, पंचायत भवन का पैसा निकाला गया और अभी तक पंचायत भवन नहीं बन पाया, उसकी वजह भी यहाँ का प्रधान रहा है। और अब जो है साहब, उसकी भी जांच नहीं हो रही है, न उसकी कोई कार्रवाई हो रही। इस तरीके के गड्ढे बनाकर उस पर पटिया नहीं रखा गया, अधूरे काम किए गए, उसकी वजह से लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं, उसकी भी जांच करना कोई मुनासिब नहीं समझता।